आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और आज भी मैं इंट्रो को बहुत ही क्विक रखूँगी क्योंकि आज भी मैं बहुत लेट हो गई वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो मुझे जल्दी से वीडियो को एडिट करना है और अपलोड करना है। तो आज भी मैं कोई भी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाऊँगी। तो आज की जो रीडिंग है मैं बता दूँ, वो है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, ये रीडिंग जैसे मैं क्रेव कर रही थी। ट्रस्ट मी आई हील फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस यही रीडिंग करनी है। मैं क्रेव कर रही थी अपनी सोल में। तो हो सकता है कि इस फैमिली में, आई हील फैमिली में कुछ लोग हैं जो ये अर्जेंट मैसेजेस चाह रहे थे अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग से आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर से मैसेजेस, मीनिंगफुल मैसेजेस मिले। ओके, तो आज की रीडिंग में जो ऑप्शंस हैं वो 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। एनिमल स्पिरिट के रूप में मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहले नंबर पर है हमारे पास ऑब्जर्व इन साइलेंस। ऑब्जर्व इन साइलेंस, आई होप कि कैमरा पिक कर ले। यस, रेड फॉक्स है यहाँ पर। ऑब्जर्व इन साइलेंस। नंबर 2 पर है हमारे पास सी द ट्रुथ। कितने सुंदर कार्ड है ना, सी द ट्रुथ। और नंबर 3 पर है हमारे पास सरेंडर टू द फ्लो। सरेंडर टू द फ्लो। आप चाहें तो इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शंस को ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग को देख सकते हैं। जर्नल गाइडेंस है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितने हों उन्हें क्लेम कीजिए, उनके साथ काम कीजिए और बाकियों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, मैं ये भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारी जो ज़ोडिएक साइन की वीकली रीडिंग्स हैं, मैं दोबारा से वो करना मैंने शुरू किया है। आज फायर साइंस की अपलोड हो गई होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे इस काम को भी प्यार दें ताकि मुझे हिम्मत मिले कि मैं हर हफ्ते ये रीडिंग्स लेकर आ सकूँ। तो मुझे बस आपसे यही कहना है कि आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं हर हफ्ते ये रीडिंग्स आपके लिए लेकर आ सकूँ। ओके, और डिटेल्स जो हैं इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेन बात, जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। वो होती हैं बुकिंग, जो पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग होती है वो सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है www.shinnecreates.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सारी चीज़ें जो रहती हैं, टाइम स्टैम्प्स, सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। ओके, मुझे बहुत अगेन क्विकली इसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं जो ब्लूपर्स वगैरह भी उसको भी वैसे ही रखने वाली हूँ। ओके, तो यस पायल, पायल, यस मेरी जान, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑब्जर्व इन साइलेंस रेड फॉक्स के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस क्या है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वहीं से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, we have 10 of cups, 2 of cups, nice, 5 of swords, 9 of pentacles, एंड 5 ऑफ wands। ओके, यहाँ पर नंबर 55 है, तो आप में से कुछ लोगों को शायद एंजल नंबर 55, 555 भी नज़र आ रहा होगा इन दिनों। अगर है तो ये आपके लिए एक किस्म की कॉन्फर्मेशन है कि ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है और इसके जो मैसेजेस हैं उन पर आपको गौर फरमाना है। ओके, इन केस यहाँ पर आप में से कुछ लोग चेंज शब्द के साथ भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। 5 नंबर भी बदलाव के बारे में काम करता है, लेकिन 5 नंबर का जो चेंज है वो एक डिफ़िकल्ट चेंज के बारे में बात करता है, वो ईजी चेंज नहीं होता। ओके, वो ट्रांसफॉर्मेशन,
वो ट्रांजिशन ईजी नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें इस वक्त आपके लिए डिफ़िकल्ट आपको लग रही होंगी, पाइल नंबर 1। और ख़ास करके क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये बहुत हिम्मत का काम है। इट्स लाइक कि अपना जो हमने नकाब पहन रखा हुआ होता है, उस नकाब को उतारने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अपनी ट्रुथ को, अपने सच को जीने की ज़रूरत है किसी को। तो खैर, हम बारी बारी बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। 8 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर हॉक स्पिरिट आप देख सकते हैं, गरुड़ की ऊर्जा, विष्णु जी की ऊर्जा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि स्प्रेड योर विंग्स। यहाँ पर लिटरली जैसे विंग्स, कोई अपने पर उड़ने के लिए जैसे कोई तैयार हो, उस एनर्जी में टैप इन करने को कोई रेडी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करने की आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। और अगर आप परेशान भी हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त जीवन आपका बहुत कठिन है और आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, तो एक्चुअल में ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प साबित हो सकती है, जहाँ पर आप अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल में लेकर आएँ। मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी है, आपको कुछ बड़ा, कुछ आध्यात्मिक तौर पर कुछ कुछ ऐसी रियलाइजेशंस में जाने की ज़रूरत है जो कि अंदरूनी, भीतर से आती हैं, बाहर नहीं ढूंढी जा सकती। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर विजुलाइज भी कर सकते हैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में, एक ऐसे पर्सन के रूप में जो बहुत मैजिकल है। आप में अगर कोई इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी हैं, आप उनके द्वारा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उस सीन को भी यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको अपनी इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपके पास विंग्स हैं। मैं कार्ड को ही रीड कर रही हूँ कि आपके पास विंग्स हैं, आप एक हॉक स्पिरिट की तरह हो, आप उड़ सकते हो, आपकी नज़र बहुत कमाल की है और आपको इन सभी एबिलिटीज़ को अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जितना आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यहाँ पर आपको अपने जीवन में मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं दोबारा से कह दूं, अगर आपको ये लगता है कि इस वक्त नाज बहुत कड़ी परीक्षा चल रही है मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ 5-5 की एनर्जी के साथ, तो ये करने की ज़रूरत है आपको। और फिर आपके जीवन में वो मूवमेंट और वो जो सक्सेस भी है, क्योंकि यहाँ सन की भी एनर्जी है, आपको सक्सेस भी अपने जो काम है उनमें देखने को मिलेगी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स अमूमन ट्रैवल का भी कार्ड होता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी ऐसी जगह जो सक्सेस की, सूरज की, रोशनी की, अध्यात्म की, परमात्मा की याद दिलाए, अगर ऐसी जगह पर जाने का आपको मौका मिले तो आपको उस जगह पर ट्रैवल करना चाहिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि अपने आप को ओपन कीजिए, नई कम्युनिकेशंस, नए रिलेशनशिप्स, नई फ्रेंडशिप्स, नए काम, नए एक्सपीरियंसेस जो अभी तक शायद आपने नहीं किया, उन सभी को एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपको शायद लगता है कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, लेकिन है, आप में है। आप गरुड़ स्पिरिट में बैठे हो मेरी जान। हॉक स्पिरिट जो होती है, ये बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात करती है, दूर से देख लेना, नज़र बहुत तेज होती है स्पिरिट की, राइट। तो आपको यहाँ पर चीज़ों की गहराई, चीज़ों की डेप्थ को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड बनने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास वो नज़र है। हर किसी के पास ऐसी नज़र नहीं होती, इतनी तेज़ नज़र नहीं होती। तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है तो आप उसको चैनल क्यों नहीं कर रहे हो, पाइल नंबर 1। तो पहला अर्जेंट मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये है। और दोबारा से याद रखिए, इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अर्जेंट मैसेजेस, माने कि ये अर्जेंट मैसेजेस को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपका दूसरा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन इस डेक में ये बात करता है कि इस एनर्जी को अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, 10 ऑफ कप्स को अगर आपको अपने जीवन में चाहिए, ये ऊर्जा जो कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा है, मिल्क एंड हनी की, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, उसके लिए टर्टल की तरह पहले धैर्य की एनर्जी में जाना होगा, पेशेंस लेकर आना होगा अपने अंदर। अगर इन दिनों आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे कामों को भी जल्दबाजी में, खाना भी खा रहे हो जल्दबाजी में, वीडियोस देख रहे हो स्किप कर कर करके, और म्यूज़िक सुन रहे हो तो आधा सुन रहे हो, आधा फिर दूसरे म्यूज़िक को चेंज कर देते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही हमारी पर्सनालिटी नज़र आती है। आप बात कर रहे हो, हड़बड़ाहट में बात कर रहे हो, पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं आपके,
हिल रहे हैं बिना बात के, तो उन सब चीज़ों की वजह से आपकी ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये ब्लॉक हो रखी है। सिर्फ फिर से कह दूँ, 10 ऑफ कप्स क्या है? अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अगर आपको इस एनर्जी को अनलॉक करना है तो इस टर्टल स्पिरिट की तरह थोड़ा सा पेशेंस लेकर आइए। हर काम को तसल्ली के साथ, सफाई के साथ करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही आधा अधूरा काम कर रहे हैं इन दिनों, साफ सुथरा काम नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे बहुत हड़बड़ाहट है इस पाइल में। क्यों है ऐसा? क्यों अपने ही मैजिक को, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो? तो आपको यहाँ पर स्लो डाउन होना है, ओके। इसके साथ साथ आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हम सभी के भीतर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ऊर्जाएं होती हैं। आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल है, या कोई और जेंडर को आप अपने आप को रेजोनेट करते हैं, जो भी है, आपको अपने आप को यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, जो कि नर्चरिंग और काइंड एनर्जी है, उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप में एक नर्चरिंग एनर्जी का विकास करते हैं, जो आपके अंदर नर्चरिंग और काइंड एनर्जीज़ को जगाते हैं, उस हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों की ये एक्टिविटीज़ हाथों से जुड़ी हुई है, धागा हो सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली स्टिचिंग से, या फिर आर्ट भी हो सकती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आपके मेन फोकस में लेकर आए, और आप उस ऊर्जा से ही अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऑर्गेनाइज करना लाइफ के लिए, जब हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें भी हमें बहुत सर्व करती है। आपने अक्सर देखा होगा महिलाओं के बारे में ये बात कही जाती है, यिन की एनर्जी के बारे में, घर को संवारना, घर को सुंदर बनाना, निखार के रखना, ये गुण होता है यिन एनर्जी का। तो ये यहाँ पर आपकी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज करेगा, ओके। आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आएगा, और जितना वो आता चला जाएगा उतनी ही 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के आप करीब चले जाते जाएंगे, ओके। यहाँ पर हार्ट चक्र की भी एनर्जी है, तो हार्ट मैटर्स में अगर आप अपने आप को 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को मिस कर रहे हो, कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुख क्यों नहीं है रिश्तों में, वो प्यार क्यों नहीं है, दूरियाँ क्यों हैं, मैं इमोशनली सेटिस्फाइड क्यों नहीं महसूस कर रही या कर रहा, वो इसी वजह से है क्योंकि हार्ट चक्र को भी ये एनर्जी चाहिए, ये स्लो डाउन होने वाली नर्चरिंग एंड काइंड एनर्जी। आप में से कुछ लोग हार्ट चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। ये पोटेंशियल है जो अवेलेबल है, लेकिन आपको बस उसको पाने के लिए कुछ यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना, एडजस्टमेंट्स करनी होगी, ओके। 2 ऑफ कप्स है अगला कार्ड आपका यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर करीब आना, आप इस कार्ड की इलस्ट्रेशन ही देख सकते हैं। तो आपको जिनसे भी मोहब्बत है, जिनसे भी इश्क है, उनके साथ थोड़ा सा और करीब आने की कोशिश कीजिए, उनको और समझने की कोशिश कीजिए, खास करके उस इंसान की इमोशनल स्टेट कैसी है। हो सकता है कि उस पर्सन की इमोशनल स्टेट अभी इतनी अच्छी नहीं है, और आपको लग रहा है कि नहीं, वो आपके साथ बुरा ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको जानबूझ के तंग कर रहे हैं, क्या पता वो खुद ही अच्छी मानसिक स्थिति में ना हो, राइट। तो 2 ऑफ कप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसके साथ ही आप रिलेशनशिप में हैं, उस शख्स को इमोशनली पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर गलतफहमियाँ दूर की जा सकें और करीब आया जा सके। अगर ये पर्सन नहीं है तो ये आपकी कोई कला हो सकती है, जो जिसके साथ इन दिनों शायद हो सकता है आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो देखिए वो कौन सी चीज़ है जो आप में और आपकी कला में डिस्कनेक्शन को पैदा कर रही है। आपका ख्वाब भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि ये एम्बैरसमेंट, डिफीट, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म का ब्लेम की ऊर्जा हो सकती है, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है। ये सारे जो भाव रहते हैं वो शायद इस ब्यूटीफुल एनर्जी को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। तो मसला इसमें नहीं है, मसला इसमें है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन 2 ऑफ कप से करीब आना, यूनियन जैसे चाहिए यहाँ पर, जैसे दूरी है, सेपरेशन है। अगेन ये आपका ख्वाब हो सकता है, आपका गोल हो सकता है, या फिर आपका कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन इमोशनली यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है, किसी को पढ़ने की ज़रूरत है,
ओके। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो मैं कह रही थी कि ये डिफ़िकल्ट एनर्जी है और इसकी वजह से हो सकता है कि ये पायल को इन दिनों थोड़ा-सा लग रहा है कि क्या परीक्षा चल रही है, ऐसा क्या कर दिया है हमने। बट ट्रस्ट मी, ये एनर्जी भी आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, और जहाँ पर आपने वो लेसन्स लर्न कर लिए, ये दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहला जो लेसन है आपके लिए वो यही है कि अपनी ट्रू सेल्फ को जीना सीखिए। आपने जो मुखौटा पहन रखा है, उस मुखौटे को अब उतारने का समय है, अपने सच को जीने का समय है। यहाँ पर अपनी ट्रू सेल्फ में आने का। अगर आपने किसी से कोई जाने अनजाने में कुछ झूठ बोल दिया, मसला कुछ और था, बताया आपने कुछ और, तो उस चीज़ को यहाँ पर करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर दिया, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसा आपसे हो गया जिसकी पश्चाताप की अग्नि में आप अभी भी खुद भी जल रहे हो, तो वो करने की ज़रूरत है आपको। वो स्पीक अप कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। इससे बड़प्पन आएगा आपके स्वभाव में। ओके। यहाँ पर जैसे ड्रैगन फ्लाई भी है, तो ये अगेन इसी चीज़ के बारे में बात करती है। ये कोल्ड एनर्जी है, ये डिफ़िकल्ट एनर्जी है, लेकिन इसमें भी मैजिक छुपा हुआ है। हर वो चीज़ जो इस वक्त आपको चैलेंजिंग लग रही है, पायल नंबर 1, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, हर वो चीज़ जो आपको चैलेंजिंग लग रही है, उसको इस नज़र से देखो कि इसमें एक मैजिक छुपा हुआ है, और ये मुझे जो भी सिखाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं वो सीख जाऊँ तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो उसका एंड हो सकता है। लेकिन मेन मैसेज है इस कार्ड का, अपने ट्रुथ को, इस मुखौटे को उतारने का समय आ गया है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी अगर आप कोई ऐसा व्यवहार कर रहे थे, कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, ना मेरी जान, वो मत करो। आपका जो सच है उसे जीने की कोशिश करो। उसी में ही मैजिक है, उसी में ही वो यूनिक एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए इस पूरे चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। अगर आपको ये भी लगता है कि आप अपने सच को नहीं जी पा रहे हैं, तब लिटरली आपको आंखें बंद करके अपने आप को वो विजुलाइज करने की ज़रूरत है उस रोशनी में कि नहीं, मैं ये वो कर सकता हूँ। आई एम ब्रेव, मैं हिम्मत वाला हूँ या हिम्मत वाली हूँ, मुझ में वो जिगरा है, बस मुझे उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अंतरात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी के बारे में बात करती हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं एक बहुत ही अलग डेक यूज़ कर रही हूँ, इसके मैसेजेस बहुत अलग हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बात करता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहिए, अगर आपको मुक्त होना है, फ्रीडम का एहसास अगर आपको चाहिए, तो शेयरिंग से स्टार्ट करो। शेयरिंग क्या है? शेयरिंग कि मेरे पास कुछ है जिसे मैं बांट सकता हूँ, बिना किसी के डर के, बिना किसी के झगड़े के, बिना किसी के मुझे जज किए हुए, मेरा है तो मैं उसे बांट सकता हूँ। तो ये प्रोसेस अपने आप में ही फ्रीडम का एहसास है, फ्रीडम को अनलॉक करता है। तो अगर आपको भी अपने भीतर फ्रीडम के एहसास को महसूस करना है अपने गट में, कि फ्री होना कहते किसको हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फ्रीडम कहते किसको हैं, उसको अगर महसूस करना है तो शेयर, जो भी आप शेयर कर सकते हो पायल नंबर 1, उसको शेयर करो। क्योंकि वो शेयरिंग का पूरा प्रोसेस ही फ्रीडम को दर्शाता है कि मेरे पास कुछ है और मैं उसे बांट रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, माने कि हम फ्री हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमको कोई रोक नहीं रहा, तो वो अपने आप में एक आहा मोमेंट है कि यस, मैं तो ऑलरेडी फ्रीडम को जी रहा हूँ। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये एक रियलाइजेशन है जो आहा मोमेंट की तरह एक गट में महसूस होगी। तो इसको ये मत सोच के कीजिए कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये जैसे ऑर्गेनिकली होगा आपके साथ। लेकिन ये पॉइंट दिया जा रहा है कि शेयर अपनी गिफ्ट्स को, अपनी अबंडेंस को, अपनी नर्चरिंग एनर्जी को, अपनी काइंडनेस को। इसकी आंखों में कितनी ममता है, इस कार्ड की आंखों, जो इलस्ट्रेशन है इसमें, इसकी आंखें देखिए कितनी ममता है। यहाँ पर कुछ नहीं बांट सकते, एटलीस्ट अपनी ममता, अपनी नर्चरिंग एनर्जी तो बांट ही सकते हो किसी के साथ। किसी को हक दे सकते हो क्या अपने अपने 3D वर्ल्ड में? कोई है ऐसा पर्सन जिसको हक की ज़रूरत है, जिसको आप अपने कान दे सकते हो, जो उसको कहना है वो आप सुन सकते हो। शेयर, अपना समय भी बांट सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि इसी शेयरिंग में बटरफ्लाई निकल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है इसी शेयरिंग के प्रोसेस में। और ट्रू अबंडेंस यहीं से ही अनलॉक होगी, क्योंकि जहाँ पर आपने ये रियलाइज कर दिया कि मैं मुक्त हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वहाँ तो आप मैजिक क्रिएट कर ही लोगे। आप तो बैठे ही गरुड़ की ऊर्जा में हो।
राइट। तो शेयर करना सीखो, पायल नंबर 1। आपका नेक्स्ट कार्ड है जो, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे मैं कह रही थी 55 नंबर है यहाँ पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है इस डेक में। ये ऑब्वियसली एक एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है दो लोगों में। वो एक दूसरे के साथ जैसे फाइट मोड में हैं, जैसे आर्गुमेंट या फाइट का कोई सीन आप देख सकते हैं इस कार्ड में है। लेकिन जैसे इसमें मुझे मेन मैसेज मिल रहा है कि तुम कभी भी ट्रिगर मत करना किसी को, तुम कभी भी प्रवोक मत करना, किसी को पोक मत करना। लेकिन हाँ, अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई लांछन लगाए, बिना बात के तुमको पोक करने की कोशिश करे, तुमको हर्ट करने की कोशिश करे, तो तैयार भी रहना। सुनना नहीं है किसी की बात को, गलत बात को सुनना नहीं है और गलत बात को करना भी नहीं है। बेसिकली ये मैसेज है इस कार्ड का। वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसने हाथ नहीं उठाया, वो यहाँ पर डिफेंस में अपना हाथ उठा रहा है। तो बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि गलत करो मत, लेकिन हाँ, अपने आप के साथ भी गलत होने मत दो। अपनी फायर को इस तरीके से इस्तेमाल करो, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन खुद की हानि भी नहीं होने देनी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की यही शिक्षा है इस पायल के लिए। ओके तो यहीं से ही आपके जो नेक्स्ट कार्ड है ऑरेकल कार्ड्स, वो देख लेते हैं। वी हैव रेड क्लोवर, सेंटर एंड ग्राउंड। तो फिर से यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, हार्ट चक्रा, अनहता हमारा। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सेंटर एंड ग्राउंड, ग्राउंड योर सेल्फ, ग्राउंड योर एनर्जीज, पायल नंबर 1। उसके लिए अगेन जो भी धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्लांट बेस्ड डाइट हो सकती है, गार्डनिंग, समर सीजन आ रहा है तो नए नए प्लांट्स खरीदो, मिट्टी में अपने हाथ डालो, अपने पैरों को थोड़ा सा पानी में सोक करके बैठो, सॉल्ट वाटर में जंपिंग जैक्स करो, सर में तेल लगा के बैठो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत है आपको। और आपके हार्ट चक्रा फिर वो खिलेगा। जिसे कहते हैं ना कि वो जो कहीं जंग लग गया है, वो उसकी साफ सफाई होगी, वो क्लेंजिंग चलेगी यहाँ पर। ओके यहाँ पर बी स्पिरिट भी है। तो बी स्पिरिट कम्युनिटी का भी एहसास दिलाती है हमें। तो अगर आपके एनर्जी फील्ड में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको सोलमेट या सोल फैमिली की एनर्जी देता है, आपको सुनता है, आपको समझता है और आपको जज नहीं करता, इस पर्सन के साथ भी आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई पार्टनरशिप या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, नहीं। इस चीज़ की अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकें मैसेजेस के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा या फ़ोन के द्वारा, तो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिजिकली भी उनके साथ कहीं घूमने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, देन व्हाई नॉट। क्योंकि आपके हार्ट चक्रा को वो कम्युनिटी टच की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके और यहाँ पर बी से ऐसा भी लगता है कि आपको हार्डवर्क भी करना है। इस पायल को हार्ड वर्क, मेहनत शब्द के साथ काम करने की ज़रूरत है। मेहनत से डरना नहीं चाहिए। इंसान को मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। ये हाथ पैर क्यों दिए हैं ईश्वर ने हमको, जज्बा क्यों दिया है हमें? क्योंकि हम मेहनत कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें। फायर एलिमेंट भी है ना हमारी बॉडी में, तो वो फायर एलिमेंट क्रिएशन के लिए ही है। ओके तो यहाँ पर मेहनत करने से मत डरो, डिसिप्लिन लेकर आओ, फोकस लेकर आओ। वो जो हर काम को हड़बड़ाहट में कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करो। चीज़ें अपने आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर में आना शुरू होंगी। इतना मुश्किल नहीं है पायल नंबर 1। आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ऑब्जर्व इन अ साइलेंस। तो ये आपका जैसे ऑप्शन भी था ऑब्जर्व इन साइलेंस। तो इस पायल को डेफिनेटली मेडिटेटिव स्टेट में जाने की ज़रूरत है। हर थॉट जो आपको आता है उसे पहले तो जज करना बंद करो। उसको देखो कि ये थॉट आया, अच्छा ये आया और फिर ये गया भी, फिर नेक्स्ट थॉट आया, वो आया, फिर वो गया भी। इस तरीके से आपने जो ये अटैचमेंट पाल रखी है अपने थॉट्स के साथ, उस अटैचमेंट को आप समझ सकते हो कि थॉट्स आ जा रहे हैं, मैं यही हूं, मैं क्या हूं, आई एम ब्रीदिंग, प्राणायाम, ओम, साउंड ऑफ साइलेंस। और ये जो थॉट्स की मैंने बात की है, ये ऑब्जर्वेशन जो पावर है, ये आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आपकी एनर्जी फील्ड में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बार बार एक ही किस्म का तमाशा कर रहा है, एक ही किस्म के पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रहा है, तो तब यहाँ पर आपको उसको भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ों से ट्रिगर होता है, उसकी अगली मूव क्या होगी, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें कि अगर इसका बार बार का यही पैटर्न है तो ये ऐसी कौन सी पैटर्न है जो रिपीट कर रहा है।
कौन सी चीज़ों से ये मुझे हर्ट करता है और उससे मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो इस फॉक्स स्पिरिट की एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। ओके। और आप में से कुछ लोगों को अगर माथे पर तिलक लगाना पसंद है और इन दिनों आप नहीं लगा रहे हैं, तो आपको माथे पर तिलक लगाना चाहिए, खास करके चंदन का। वो मन को बहुत शांत रखता है। ओके, तो वो चंदन का टीका भी आप लगा सकते हैं। We have trust your innocence, नंबर 54। इनोसेंस दरअसल एक बहुत बड़ी शक्ति है मेरी जान। इनोसेंस को हालांकि एक बहुत ही वल्नरेबल, एक बहुत ही कि मासूम सा है, इसको बच के रहना चाहिए, बट दरअसल इनोसेंस, मासूमियत एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र भी कुछ केसेस में साबित हो सकती है। जब हम कहते हैं कि ट्रस्ट करना सीखिए अननोन में, जब पूरे फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास मौजूद ना हो, जब पूरी पता नहीं हो कि हम जा कहाँ रहे हैं, उस वक्त मासूमियत ही है जो हमको उस ट्रस्ट की एनर्जी में टैप इन करने में मदद कर सकती है। जैसे फूल की एनर्जी है, फूल के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो फिर भी विश्वास करता है क्योंकि वो मासूम होता है। तो अगर आपके पास भी पायल नंबर 1 सारे फैक्ट्स नहीं हैं, अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरे आंसर्स नहीं मिले अभी आपको, और आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ट्रस्ट करो, तो उसमें उसको करने में मासूमियत लगेगी। मासूमियत के लिए अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होइए। आपका जो इनर चाइल्ड है, जो हर बात पे हर चीज़ को जज नहीं करता, ग्रजेस नहीं रखता, अभी बात हुई तो एक ही पल में भूल जाना, ज़्यादा दिल में वो गांठें नहीं लगा के रखना, उस एनर्जी को थोड़ा सा उसमें जाने की कोशिश करो एटलीस्ट, कि मैं अगर एक छोटा सा बच्चा बन जाऊं तो मैं कैसा कैसा मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे फन अपनी लाइफ में रखूँगा। ये जो एनर्जी है, ये दरअसल जो जो बहुत रिजिड गांठें डाल रखी होती हैं हमने, ग्रजेस की, जेलसी की, कंपैरिजन की, जजमेंट्स की, उनको खोलने में ये एनर्जी हमारी मदद करती है। सो ट्रस्ट योर इनोसेंस, वो आपके लिए इस वक्त गुरु का काम करेगी। ओके, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना है और अपनी इनोसेंट एनर्जी को इस वक्त आपको अपना ब्रह्मास्त्र समझना चाहिए। ओके, आपका अगला कार्ड है यहाँ पर इंटरेस्टिंग। वी हैव रोज, अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, नंबर 6। मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की ही बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ड है अट्रैक्ट, जो कि एक्चुअल में यिन की एनर्जी है, यिन रिसीव करती है। तो आप यहाँ पर इस एनर्जी में बैठे हो पायल नंबर 1, कि आप जो चाहो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इस चीज़ की अपने माइंड को, अपने थॉट्स को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य में जाने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी में टैप इन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ब्लूम करेगी लाइफ इस गुलाब के फूल की तरह। गुलाब का फूल बहुत सारे सेल्फ लव एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताता है, तो अगर आप सेल्फ लव एक्टिविटीज़ भी करेंगे, चाहे एक दो ही कर लो, अपने नेल्स का ध्यान रखना, कान मुंह का, बालों का ध्यान रखना, बॉडी को साफ करके रखना, रोज़ वाटर वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ऐसा जो सेल्फ लव की आपको जानकारी दे, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर मैसेज है अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, तो अगर आपको लगता है कि येस आप रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए या किसी किस्म की पार्टनरशिप के लिए, यस आप उस इंटेंशन को सेट करके उस खुशी को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। रिमेंबर, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये विश फुलफिलमेंट की है, कि फाइनली किसी चीज़ को पा लेना, लेकिन इसके लिए कंडीशन है आपके पास, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस भी क्या, कि जो हड़बड़ाहट है आपके भीतर, उस हड़बड़ाहट को यहाँ पर थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, कि भाई मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं देर से खाना क्यों खा रहा हूँ, क्या जल्दबाजी है, तलवार रखी है क्या किसी ने मेरे सर पे। 6 नंबर हार्मनी की भी एनर्जी होती है, तो आप हार्मनी, पीस, इस एनर्जी को भी, जो कलेक्टिव एनर्जी में भी है, आप उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कलेक्टिव से मेरा मतलब क्या है, कि आपके पास जो न्यूज़ भी आए, आपके पास जो खबरें भी आएँ, वो शांति से भरी हुई हों, खुशियों से भरी हुई हों, कि कभी कभी किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़, किसी की प्रमोशन की न्यूज़, किसी की तरक्की की न्यूज़, किसी के नए घर की न्यूज़, ऐसी न्यूज़ को भी अगर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आपके मन में ये था कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ मैं रिसीव कर रहा हूँ नाज इन दिनों, अगर उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो अगेन यहाँ पर ये जो हार्मनी और पीस की जो एनर्जी है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं।
ओके आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर। यस, यहाँ पर अपनी ट्रू सेल्फ। अगेन आपका ये कार्ड और ये कार्ड एकदम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आप कौन है पाइल नंबर 1? आप ये मखौटा है या फिर आप ये असली में जो चेहरा है वो है? अब आप तय कीजिए, आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जीना है या अपनी फॉल्स सेल्फ को जीना है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फुलफिल करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। इस चीज़ की यहाँ पर अपनी पर्सनल पावर में आने की ज़रूरत है। जहाँ एक्शन लेना वहाँ एक्शन लेना, जहाँ सुनना वहाँ सुनना, जहाँ समझना वहाँ समझना। ओके और यहाँ पर भी हॉक स्पिरिट है, मैंने अभी ध्यान दिया, और यहाँ पर भी हॉक स्पिरिट है। तो डेफिनेटली ये स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं कर सकते तो इस रीडिंग को सुनने के बाद एक बार हॉक स्पिरिट के वॉलपेपर को निहार लेना, गूगल करना हॉक स्पिरिट तो उसको बस निहार लेना कि वो दिखता कैसे है। हो सकता है कि कोई मेमोरी में कुछ चीज़ ट्रिगर हो उससे आपकी, और आपको कुछ चैनल हो जाए। ओके तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और मैं ये भी बात बता दूं आपको कि अब से ज़ोडिएक साइंस की वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स भी आएंगी। तो मुझे प्लीज़ वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं हर वीक ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग जो है वो आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके सो यस, पाइल नंबर 1 अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सी द ट्रुथ वाइट आउल के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके तो हम यहाँ पर आपके टैरो से ही रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर डिज़ायर, वाओ, जो कि इस डेक में है जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी, वेरी इंटरेस्टिंग। मेजर आर्काना द जजमेंट कार्ड। हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत यूनिक डेक है ये। आपको लग सकता है कि नाज ये तो सोर्ड्स हैं, तो ये तो 6 ऑफ सोर्ड्स हुआ, लेकिन नहीं, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। हमारे पास है यहाँ पर थॉट, जो कि है आई थिंक ये मून कार्ड है। यस, द मून कार्ड, मेजर आर्काना द मून कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ हू ये फिर से एक मेजर आर्काना है यहाँ पर, द चाइल्ड, जो कि है इस डेक में मैजिशियन कार्ड। तो 3 मेजर आर्काना है आपके। एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है पायल नंबर 2। ओके यहाँ पर जो पहला कार्ड है द जजमेंट, जो कि इस डेक में डिज़ायर के नाम से कार्ड बनाया गया है, ये बात करता है कि अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं के साथ बैठने की, अपने आप से ये क्वेश्चन करने की, ये जो मैं मांग रहा हूँ, ये जो मेरी इच्छा है, क्या सच में मुझे यही चाहिए? क्योंकि अगर ये जो इच्छा है आपकी, आपको एक चीज़ समझनी होगी, उस इच्छा के लिए आप एक एक्शन लोगे, और उस एक्शन के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस लगेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस लगेंगे, है ना? किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इच्छा तो मांग रहे हो, डिज़ायर तो है, लेकिन क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को या फिर सेक्रीफाइस करने को रेडी हो? ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, तभी डिजायर्स की फुलफिलमेंट भी देखने को मिलती है पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी डिजायर्स के साथ बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें पूरा मंथन लगेगा कि ये मेरी डिज़ायर है, उसके लिए ये एक्शन है, ये कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस लगेगा, और क्या या मैं ये करने के लिए रेडी हूँ।
और क्या सच में मेरी यही डिज़ायर है कि जो मैं दिल से चाह रहा हूँ, कि या सिर्फ ये मेरे इर्द गिर्द का जो शोर है उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये डिज़ायर जो है, ये जो इच्छा है वो पाल रखी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आउटकम मैनिफेस्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आप जो यहाँ पर सेक्रीफाइस करोगे, हो सकता है कि उस सेक्रीफाइस करने में कुछ ऐसी चीज़ें आप सेक्रीफाइस करें जिनकी भरपाई दोबारा हो ना सके। वक्त एक ऐसी चीज़ है, एक बार वक्त चला गया तो वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जजमेंट एक किस्म की जो अवेकनिंग की बात करता है, अवेकनिंग आपकी कहाँ पर छुपी है? अपने डिज़ायर्स के साथ जब बैठोगे, उसमें जो मंथन लगेगा, जो अपने आप के साथ आप बातचीत करोगे, आपकी अवेकनिंग उसी चीज़ में छुपी बैठी है। तो अब आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पर जागने की या ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ सकती है? अपनी डिज़ायर्स के साथ बैठकर बातचीत, खुद से बातचीत करने से। मुझे ऐसा भी लगता है जिस तरीके से इन्होंने फायर ड्रैगन को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, आपकी ये जो भी डिज़ायर्स हैं इसमें पैशन कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है, ये भी एक बहुत अच्छा पैमाना हो सकता है अपनी डिज़ायर्स को समझने का। जो डिज़ायर्स में पैशन है, हमारी फायर लगी हुई है, हमारी क्रिएटिविटी लगी हुई है, माने कि वो हमारे दिल से जन्मी है, हमारे भीतर कोई ऐसी आग है जिसने उस डिज़ायर को जन्म दिया है। लेकिन अगर उसमें पैशन और क्रिएटिविटी नहीं है पायल नंबर 2, तो हो सकता है कि वो डिज़ायर सिर्फ किसी को कॉपी करके कर रहे हो आप, या किसी को इम्प्रेस करने को, किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो, तो वो अपनी ट्रू सेल्फ को जीना नहीं होता। पायल नंबर 2, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स भी आप देख सकते हैं। हॉक स्पिरिट है यहाँ पर, एरीज की भी एनर्जी है। तो आप में से अगर कुछ लोग एरीज हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके बारे में बात कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि सारे एरीज ही होंगे। एरीज साइन जो है ये फोर्स और एक्शन के बारे में भी बात करती है, फायर साइन होता है ये। तो आप इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इनकी वीकनेसेस क्या हैं। हो सकता है कि वहाँ से भी आपको कोई क्लू मिल जाए कि ये काम मुझे फ़िलहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेज मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है। पायल 1 में भी मैं हॉक स्पिरिट की बात कर रही थी, तो अगर आपका पायल 1 सुनने का भी मन हो तो उस पायल में भी आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और यहाँ पर अननोन की भी आय है, सिर्फ एक छोटी सी आंख दिखाई गई है जो कि अननोन की है। क्या आप ऐसा इन दिनों कुछ काम कर रही हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे इसने नहीं देखा, मुझे इसने नहीं देखा तो मैं बच गया? नहीं, कर्मा की आय, अननोन की आय हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखती है। इस एक रिमाइंडर को भी आपको सुनने की ज़रूरत है पायल नंबर 2, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो मेक श्योर रखिए अपने मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो कुदरत के नियमों के खिलाफ ना हो। जो आप इच्छा जता रहे हैं वो कुदरत के नियमों के खिलाफ ना हो, उसके विरुद्ध नहीं जाना है हमें। ग्रीड है अगर आपकी किसी डिज़ायर में, तो उसको अब त्यागने का समय है। और ये मंथन इसी वजह से आपको करने की ज़रूरत है। इसी में ही आपकी अवेकनिंग और मुक्ति छुपी हुई है। ओके फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ट्रेडिशनल टैरो में लीडरशिप रोल के बारे में बात करता है। एक कोई लीडर है, विक्ट्री के लिए बना है, जीत के लिए बना है। लेकिन यहाँ पर जब वो अपनी उस अथॉरिटेटिव सेल्फ में जाता है, अपनी लीडरशिप रोल में जाता है, तब क्या होता है? बेसिकली वो सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। दो लीडर्स आपस में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि मैं अच्छा। तो लीडरशिप रोल या ये जो बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं एबिलिटीज़ की, कि हाँ आपके अंदर ये गुण हैं, कभी कभी हमारे गुण भी हमारे जीवन में जो अशांति का कारण बन सकते हैं, ईगो क्लैशेस लेकर आ सकते हैं कि मैं बेहतर हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गुरु बैठा हुआ है, थर्ड पर्सन, जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जिसके हाथ इस पोजीशन में है। टैरो में जब ये हाथ आते हैं ये डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बेहतर हूँ, या आपके साथ जो पर्सन डील कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं मैं बेहतर हूँ, एक दूसरे में बस लगे हुए हो, तो यहाँ पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ये जो डिवाइन ब्लेसिंग है लीडरशिप रोल की, लीड करने की, ये आप दोनों के पास है। आप दोनों को एक दूसरे के से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने फील्ड में अपने लीडरशिप रोल को लगाइए।
अपनी एबिलिटीज़ को लगाइए, आपस में एक दूसरे को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गुरु है ये फिजिकल फॉर्म में भी कोई गुरु हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक एनर्जेटिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स को याद रखो। ये जो गुण दिया गया है, एबिलिटी दी गई है, इस वजह से नहीं है कि तुम ईगो के चक्कर में फंस के आपस में ही झगड़ने लगो। तुमको इस वजह से दी गई है तो ताकि तुम इस एबिलिटी से कुछ सर्व कर सको, ह्यूमैनिटेरियन कोई वर्क कर सको, किसी को लीड कर सको, किसी को गाइड कर सको। तो यहाँ पर ये जो युद्ध हो रहा है इसको रोका जा सकता है। इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो रहती है आर्गुमेंट्स की, कलह कलेश की, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो एक मैसेज यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए ये भी है कि कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी, हम सभी अपनी अपनी कला में माहिर होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्पीड होती है और सभी के पास अपनी अपनी एबिलिटीज, क्षमताएं होती हैं। उस क्षमता को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग्स एक ऐसा शब्द है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमको अपनी काबिलियत के अनुसार मिला हुआ, सभी को उतना ही मिलता है जितना उसकी काबिलियत है, जितना वो हैंडल कर सकता है। और यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है जो आपको ईगो के जाल से बाहर निकालती है। ओके यहाँ पर नेक्स्ट है द मून की एनर्जी, जो कि थॉट के बारे में बात करती है। लेकिन इस डेक में ये बात करती है कि जो आपके थॉट्स हैं, सारा मैजिक उसी में ही छुपा पड़ा है। आपके थॉट्स ही इस वक्त पाइल नंबर 2 आपकी पूरी रियलिटी को बना रहे हैं, उसको जन्म दे रहे हैं। आप एक्शन भी अगर कुछ अपनी तरफ से कॉन्शियस माइंड से लेने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज़ की आपके जो सबकॉन्शियस बिलीफ हो सकते हैं, जो आपके बैठे पड़े हैं मन में और वही आपकी रियलिटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव मैसेज है अगर आप इसको एक अच्छी नज़र से देखेंगे कि हाँ, अगर मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव सोचूं, मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ काम करूं, मैं देखूं कि मेरे अंदर मैजिक क्या है। मैजिकल एफर्मेशंस, मैजिक शब्द को भी आप अपनी एफर्मेशंस में ऐड कर सकते हो। लेकिन ये समय है जैसे गुड और बैड दोनों के अस्तित्व को समझने का, कि गुडनेस का भी कोई ना कोई यहाँ पर हमको, हमारे लिए कोई पर्पस होता है, कुछ लेसन होता है। वैसे ही कोई बैड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, सफरिंग होती है, डार्कनेस, वो भी इसी क्रिएशन का ही हिस्सा है, राइट। तो यहाँ पर अपने थॉट्स की पावर को समझिए, देखिए कि आप दरअसल अपनी रियलिटी में क्या चाहते हैं। जो भी चाहते हैं वैसे ही सोचना, वैसे ही विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके और ये लड़की जैसे यहाँ पर लाइट के साथ काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये रोशनी से भरे हुए थॉट्स, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन ऐसे थॉट्स जिसमें दूसरों का भी भला छुपा हुआ है। दूसरों का जब हम कोई बुरा चाहते हैं तो हमारा भला कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम अपने लिए रोशनी को क्लेम करते हैं तो दूसरों के लिए क्यों ना करें। तो सरबत की जो प्रेयर्स होती हैं सरबत के भले के लिए, आप वैसी प्रेयर्स भी कर सकते हैं। ये भी इंटेंशन सेट करना बहुत अच्छा रहेगा कि जब भी आप प्रार्थना करें, आप अपने लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन पूरे संसार के लिए कोई ना कोई दुआ मांगे। उसके चलते आपकी खुद की दुआएं भी शायद कबूल हो जाएं। कभी कभी ऐसे भी भाग लगते हैं मेरी जान। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे। खास करके इन थॉट्स को आप अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, कोई कर्जा है आपके ऊपर उससे मुक्त होना चाहते हैं, और मनी और सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस लिहाज से अपने थॉट्स को, उसकी पावर को चैनल करना शुरू करो और फिर देखो मैजिक। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक में ये किसी किस्म की स्टक या बोरियत या फिर वेट एनर्जी के बारे में बात नहीं करता, बल्कि इस डेक में ये बात करता है अलाइनमेंट के बारे में। 7 नंबर अपने आप में अलाइनमेंट का नंबर होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग, 7 चक्रास जिसको हम बोलते हैं, और अगर वो जागृत हो जाएं तो ऑब्वियसली हम इनफाइनाइट अबंडेंस में टैप इन करते हैं, इनफाइनाइट खुशियाँ, पीस, इन सभी चीज़ों में टैप इन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर पेशेंस रखने को कहा भी जा रहा है, तो पेशेंस रखते वक्त करना क्या है। पेशेंस करते वक्त यहाँ पर अलाइनमेंट के शब्द के साथ काम करना है कि हाँ, अब मैं अगर पेशेंस रख रहा हूँ, मैं धैर्य रख रहा हूँ, इसका रीज़न यही है कि मैं अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी चीज़ को पाने के लिए मुझे गिड़गिड़ाना ना पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
चेज़ ना करना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े, अट्रैक्ट करूँ बस। ज़्यादा कुछ किए बिना ही बस उसे अट्रैक्ट करूँ, चेज़ नहीं करूँ। अगर ऐसी एनर्जी में टैप इन करना है तो पॉज़ की एनर्जी, शांत की एनर्जी के साथ जुड़ना होगा, अलाइनमेंट में लेकर आना होगा। कुछ लोगों को तो लिटरली इसी पोजीशन में मेडिटेट करने की ज़रूरत है। किसी पेड़ के पास भी बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं, यहाँ पर एप्पल ट्री दिखाए गए हैं, ग्रीन येलो, आई मीन ग्रीन और रेड एप्पल। और आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट है, शायद बेर होते हैं ना जो हम शिवरात्रि पर भी चढ़ाते हैं, तो शायद ये बेर है, मैं के तौर पे नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये बहुत अबंडेंट एनर्जी है। और इन तीनों फ्रूट्स में बीज होता है, सीड होता है। सीड से मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये भक्ति का, साधना का, टिक कर बैठने का बीज आप में है, आप में है वो। बस उसे वो खाद, वो पानी डालने की ज़रूरत है। और वो कैसे डालोगे? जब आप अपने आप को थोड़ा सा अलाउ करोगे कि यस, बैठ सकता हूँ, समय दे सकता हूँ। कुछ सेक्रीफाइसेस अगर करने ही हैं तो जो टीवी देख रहे हो उसका सेक्रीफाइस कर लो, फ़ोन चला रहे हो उसका सेक्रीफाइस कर लो, थोड़ा सा बैठ के मेडिटेट कर लो, ताकि अलाइनमेंट में आ जाओ आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलाइनमेंट इस वक्त इस वजह से भी ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई पॉइजनस या कोई जहर डालने की कोशिश कर रहा है, या आपकी कुछ खुद की आदतें हो सकती हैं, कुछ ऐसे जहरीले थॉट्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर उस चीज़ से भी, वो चीज़ से भी अगर आपके ऊपर हावी हो रही है और आपको उससे मुक्ति चाहिए, इस वजह से भी इस एनर्जी में बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो स्नेक की एनर्जी है ये आपकी लाइफ को ख़राब ना कर दे, पॉइजन जहर भर ना जाए बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, मेडिटेट कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल से ऑब्वियसली जितनी अलाइनमेंट में आओगे उतना ही वो ट्री ऑफ लाइफ जो है आपका वो खिलेगा, वो बीज जो है वो फल में तब्दील होगा, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगला कार्ड है यहाँ पर द चाइल्ड, जो कि मैजिशियन की एनर्जी है। लेकिन चाइल्ड, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, ज़्यादातर उनकी स्टोरीज नहीं होती हैं, और वो नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत रेडी होते हैं, वेलकमिंग एनर्जी में होते हैं। उनके लिए हर चीज़ जैसे सरप्राइज, ये क्या है, वो क्या, वो छूना चाहते हैं हर चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 2 कि आपको भी ये चाइल्ड की एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस आपके बहुत सारे मैसेजेस ना पायल 1 से मिलते जुलते हैं। हालांकि कार्ड तो सेम नहीं थे, लेकिन मैसेजेस बहुत सारे मिलते जुलते हैं यहाँ पर। तो द चाइल्ड से वो आंख, वो नज़र रखना कि यस, मैं कुछ नया करने के लिए रेडी हूँ। वो सरप्राइज, वो आंखें जो है वो बड़ी बड़ी कर लेना, कुछ नया अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे जज नहीं करना, ग्रजेस नहीं रखना, ताकि आप जो जीवन का वंडर है, जो जीवन का जादू है, उसको जी सकें। वो है आपके साथ, आपके ऊपर वो ग्रेस है मेरी जान। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे रोशनी गिर रही है, जैसे ईश्वर की रोशनी हो, तो आपके ऊपर वो कृपा है, आपके ऊपर वो ग्रेस है। लेकिन उसके लिए अगेन आपको अपनी वो चाइल्ड की जो मैजिकल एनर्जी होती है उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है। चाइल्ड जो है वो नए गोल्स बनाते हैं। जब जैसे बच्चे कहते हैं ना कि तुमको बचपन में क्या, जैसे कहते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, अच्छा मैं ये बनूंगा, और समय के साथ साथ वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेते हैं। वो अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वैसे ही एनर्जी आपको सर्व कर सकती है पायल नंबर 2। दोबारा से भी अगर किसी चीज़ को शुरू करना पड़े तो शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि वो डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्चुअल में न्यू बिगिनिंग है, शुरू शुरू से शुरू करना। और बच्चे की तरह, जैसे बच्चे जज नहीं करते हैं किसी चीज़ को, अपनी इस न्यू बिगिनिंग को जज नहीं करना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे किसी पैराडाइम को भी शिफ्ट कर सकते हैं कि मेरी तो उम्र बहुत होगी है, अब मैं क्या करता अच्छा लगता हूँ, ये वो जो हम उम्र के ये बातें करते रहते हैं। आई फील लाइक कि आप ऐसे भी किसी ब्लॉकेज को यहाँ पर ओवरकम कर सकते हो अपनी न्यू बिगिनिंग को क्लेम करके कि हाँ, जीवन का जो रहस्य है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मैजिक कभी ख़त्म नहीं होगा, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप देखें इस बच्चे के इर्द गिर्द बहुत सारी अबंडेंट एनर्जी है, रोजेस की, गुलाब की, अगेन खिलना, ब्लूम होना, एक नई अपॉर्चुनिटी है। और यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी, जिसमें आप अपने लिए एक नई यात्रा को, न्यू बिगनिंग को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जजमेंट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा।
आपके ने ये जो ब्लॉकेजेस बना रखे हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो औरत हूँ, मेरी तो उम्र बहुत होगी है, मैं क्या करूँगी, इन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। धुन में ये हमिंग बर्ड जो कि धुन की बात करता है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग म्यूजिक में भी, म्यूजिक के क्षेत्र में भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट टैरो कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ सोल्स। क्वीन ऑफ सोल्स बात करती है टू द पॉइंट। ये कहती है जो जैसा है उसे वैसे ही बताइए, क्योंकि वही सुनना है मुझे, वही कहना है मुझे यहाँ पर ना इधर की ना उधर की, जो टू द पॉइंट बात है बस वो कहिए, क्योंकि मेरा जो समय है वो बहुत कीमती है। तो क्वीन ऑफ सोल्स यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में होती है और ये अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से चैनल करती है, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग कितने ऑफेंड हो जाएंगे, लोग उसकी पावर से कहीं भयभीत ना हो जाएं, डर ना जाएं। वो अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से चैनल करती है, उसे क्लेम करके रखती है। वो जो बोलती भी है उसके हर एक शब्द में ज्ञान होता है, चाहे वो एक कोल्ड एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन उसके हर एक शब्द में ज्ञान होता है। वो लिमिटेड होती है लेकिन ज्ञान से भरी हुई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप भी ऐसा बने। आप चाहे कम बोलें लेकिन जो बोलें उसमें वजन हो। अपने कैरेक्टर को ना थोड़ा सा वजन वाला बनाने की कोशिश करो। पायल नंबर 2 आपके ऊपर मैं दोबारा से कह रही हूँ, कृपा है आपके ऊपर, ग्रेस है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस ब्लेसिंग को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंट एनर्जी भी है जो कि आपको अपने द्वारा से डिसीजन लेने में भी मदद करेगी। तो अपने बलबूते पर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बाहर मत डिपेंड होने की कोशिश कीजिए कि ये क्या, इनका क्या कहना है, ये क्या है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल पावर कभी मत किसी को दीजिए कि हाँ अगर पास वाली दुकान पर भी कहीं कोई सामान लेने जाना है तो उसके लिए भी पहले इजाज़त लगेगी जी। ये बहुत गलत एटीट्यूड है और टॉक्सिक एटीट्यूड है, ये मत कीजिए। अपनी इंटेलिजेंस को क्लेम कीजिए, उसे चैनल कीजिए यहाँ पे। ओके, इसी से ही आपके ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। वी हैव अ पे अटेंशन नेटल, यहाँ पर भी जैसे आए है और यहाँ पर भी आए है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। मुझे 11 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पे। और ख़ास करके आपके साथ जो कनेक्शन स्पिरिचुअल टीम से जो लोग आपके साथ, आई मीन नॉट लोग, जो स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, ये गाया एनर्जी है। इसमें बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ट्री स्पिरिट हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है, धरती जिसे बेसिकली हम कहते हैं, कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ हर्ब्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे अर्थ बेस्ड एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। कोई ना कोई आपको साइन भी इन्हीं के द्वारा मिलता है। फेदर्स भी हो सकते हैं क्योंकि बर्ड्स हैं ऑब्वियसली, या आपको कोई एक एनिमल बहुत नज़र आ रहा है, या फिर कोई एक ट्री है जो आपको सपने में भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी साइंस आपको दिए जा रहे हैं, ग्रीन कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पे अटेंशन। अब ना ऐसे गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मुझको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। मिल तो रही है, काम करो। काम भी तो फिर आपको ही करना है ना, कोई और तो नहीं करेगा। पायल नंबर 2, सो पे अटेंशन। जो भी आपसे एनर्जेटिकली अगर आपको लगता है कि कुछ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पे अटेंशन यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल्स के बारे में भी बात कर रहा है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। कि एक पर्सन बोल रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, बुद्धि कहीं और है, दिमाग कहीं और है। तो आप अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर, अपने सेंसेस को यहाँ पर वीक कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो। कान के कच्चे बनना वो प्लीज़ मत कीजिए। यहाँ पे जो आपका ऑब्वियसली जो कार्ड था जिसको आपने पिक भी किया था, सी द ट्रुथ, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है, सी द ट्रुथ। जो सच है उसे समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। सच क्या है आपको भी पता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसको लेकर आप बैठे हो। पायल नंबर 2, मुझे यहाँ पर वो बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सच है, ये सच नहीं है। सच की डेफिनेशन आपको खुद पता है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें सच क्या है आपको पता है। इस चीज़ की उसको देखने की ज़रूरत है। आपको देखोगे तो एक्नॉलेज करोगे कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे है और ये मुझसे ये एक्शन मांग रही है तो मैं ये एक्शन लूँगा। वो बल मिलता है हमें ऐसे।
ओके, सी द ट्रुथ। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है, माई गॉश वी हैव द सरेंडर, एंड आई फील लाइक कि सरेंडर को ऐसी इलुस्ट्रेशन देना मतलब कमाल है, जो आर्टिस्ट हैं इस डेक के, मतलब कमाल कमाल कमाल, मतलब मैं क्या ही कहूँ। सी सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर बॉडी ही पूरी जैसे सरेंडर मोड में है, जैसे बॉडी बहुत हल्की हो गई हो, जैसे जैसे फेदर की तरह, जैसे मर्जी मोड़ लो, बेसिकली वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। ये ईगो भी हो सकती है कि मुझे ईगो अपनी सरेंडर करने की ज़रूरत है। मैं जो जजमेंट अपने ऊपर पास कर रहा हूँ बार बार, उस जजमेंट को सरेंडर कर सकते हैं। कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं जो बहुत ईगो बेस्ड डिज़ायर्स हों, उसको सरेंडर कर सकते हैं। और जितना इन चीज़ों को सरेंडर करेंगे उतना भार हल्का होगा, उतनी बॉडी हल्की होगी। कोई बॉडी की इलनेस भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई है पेन बॉडी में, वो पेन बॉडी की प्रॉब्लम भी जाएगी। तो सरेंडर के साथ इस वजह से इस पायल को काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये सरेंडर थ्रोट चक्रा की एनर्जी से भी एक्टिवेट हो सकती है एनर्जी। आपको अगर लगता है कि आप सरेंडर कैसे करें, तो थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करें, उससे भी आप सरेंडर मोड में टैप इन कर सकते हैं। ओके, तो सरेंडर के साथ काम कीजिए, पायल नंबर 2। और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है ब्राउन, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, नंबर 12। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। हेल्दी बाउंड्रीज बहुत अच्छी होती हैं हर रिश्ते में। वो हमें भी खिलने का मौका देती हैं, ग्रो करने का मौका देती हैं, और सामने वाले पर्सन को भी। राइट, इस पौधे को खिलने के लिए स्पेस लगेगी, धरती लगेगी। अगर इसके ऊपर मैं बहुत सारे पत्थर रख दूं तो ये कैसे खिलेगा? तो इस्टेब्लिश बाउंड्रीज ताकि आप भी खिल सकें, सामने वाला पर्सन भी खिल सके। और हेल्दी बाउंड्रीज बहुत अच्छी हैं ग्रोथ को देखने के लिए। आपका जो फाइनल कार्ड है यहाँ पर वो है आकाशिक स्टार गेट, अलाइंड विद पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पैथ। तो आपको यहाँ पर अपने पर्पस के साथ भी अलाइनमेंट में आने को कहा जा रहा है। सो आई फील लाइक कि ये जो अलाइनमेंट है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, ये एक्चुअल में ये भक्ति, ये साधना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ सकें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर उसकी अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को एक्चुअल में ऑलरेडी पता है कि आपका पर्पस क्या है, लेकिन उसको करना कैसे है वो रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए ये अलाइनमेंट लगेगी। ओके, तो यहाँ पर अलाइंड विद योर पर्पस, क्रॉस रोड्स। कुछ लोगों को डिसीजन, जैसे मैंने कहा, डिसीजंस लेने का भी कोई दौर चल सकता है। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बारे में हमने बात की थी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फाइनल डिसीजन आपका दिल से निकला हुआ कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ओके, नो रॉन्ग पैथ। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं। कोई भी नया एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ टीच ही करेगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। ओके, तो यहाँ पर कोई भी गलत पैथ नहीं है आपके लिए। इस चीज़ की आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये बच्चा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, और वो हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता है। ओके, तो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस और इंसाइट्स मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सरेंडर टू द फ्लो के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस है। तो हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 3। आपका जो पहला कार्ड है यहाँ पर वो है डेस्टिनी, जो कि है द टावर कार्ड। पहला मेजर आर्काना और वो भी टावर। ओके, हमारे पास दूसरा कार्ड भी मेजर आर्काना है। ये है जस्टिस कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो में इस डेक में इसे हीलिंग का नाम दिया गया है। तो दूसरा मेजर आर्काना है जस्टिस, हीलिंग। फिर है हमारे पास द स्क्राइब, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 of Cups, very interesting, pile number 3.
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास लास्ट कार्ड है द हीरो जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो दो नाइट्स हैं आपकी रीडिंग में। पॉसिबल है कि आपको 1212 एंजल नंबर बहुत नज़र आ रहा है, 1212, जो कि एक्चुअल में बात करता है कि पॉजिटिव बने रहिए। आपकी जो भी विशेस हैं वो अलाइनमेंट में हैं और समय रहते ही वो फलेंगी फूलेंगी भी। इस चीज़ की आपको पॉजिटिव रहना है, इस एंजल नंबर का ये मतलब होता है। ओके, पाल नंबर 3, जैसा मैं कह रही थी, आपकी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी और बहुत ही इंटेंस रीडिंग है। पहले दो पाल थोड़े मिलते जुलते थे, लेकिन ये बहुत अलग है रीडिंग। तो पहला कार्ड है द टावर कार्ड, जो कि इस डेक में डेस्टिनी के बारे में बात करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पहला मैसेज आपके नॉर्थ नोड, जहाँ आपको जाना है, जहाँ तक पहुँचना है, आपकी डेस्टिनी, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी डेस्टिनी को क्लेम करने के लिए, अपनी डेस्टिनी को जीने के लिए यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हार्ट का पैटर्न है और यहाँ पर होलनेस, होलनेस माने कि थॉट। हमारे थॉट्स जो हैं वो हमें ये सिखा सकते हैं, हमारी थॉट्स की एनर्जी की होलनेस, हम सब एक हैं, ये सब कुछ एक ही एनर्जी से निकला हुआ है। बेसिकली एक थॉट से ही बाकी थॉट निकलते हैं, राइट? वैसे ही एक सोर्स से बाकी सोर्स निकले हैं। तो यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को जीने के लिए, डेस्टिनी के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेदर्स हैं और ट्री की एनर्जी है, तो ये कुछ लोगों के लिए एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकते हैं। तो पॉसिबल है कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे हो कि कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग होनी बाकी है, कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा है जो आपको आपकी डेस्टिनी, आपकी सक्सेस के साथ नहीं जुड़ने दे रहा। तो आप में से कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी चाहिए, अपनी डीएनए हीलिंग। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने हार्ट चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा नहीं, आपका थर्ड आई चक्रा, ये दो चक्रा आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर से आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, जितना इन चक्रास पर भी काम करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जाना कहाँ तक है, आपकी मंजिल क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ पैटर्न्स को भी ब्रेक करने की ज़रूरत है जो आप में खुद में है, कि आप एक चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी वजह से एक ही किस्म का जो आउटकम है वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप यहाँ पर जो इच्छा रख रहे हो, जो नया आउटकम चाहते हो, उसके लिए नए एफर्ट लगेंगे। सो जो भी यहाँ पर कोई पैटर्न है, कोई चेन है ऐसी जो बस एक ही तरीके से चल रही है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, और इसी के चलते आप यहाँ पर अपने लिए एक नई फाउंडेशन, एक न्यू बिगनिंग को क्लेम कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने अपने किसी डार्क पास्ट, जैसे कुछ पास्ट में कुछ डार्क डार्क है बहुत, जैसे कुछ आई डोंट नो मैं इसको कैसे सही शब्दों में डालूँ, इसलिए कि किसी का पास्ट रहा है लेकिन बहुत डार्कनेस से भरा हुआ। हम अमूमन बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि पास्ट से आगे बढ़िए, पास्ट में जो हो गया उससे उसको छोड़ दीजिए, बट ऐसा लगता है कि आपका पास्ट कुछ एक्चुअल में ज़्यादा डार्क रहा है, पास्ट पाल नंबर 3। और उस डार्कनेस से बाहर निकलने में ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, बहुत सारी मेडिटेशन लगेगी, जिगरा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि आप कर सकते हो। माना कि आपकी सफरिंग दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस डार्क पास्ट से आप भी मूव ऑन कर सकते हो सकता है कि ये पैटर्न यही है आपका कि आप बार बार अपने पास्ट में चले जाते हो और उसी को जीने लगते हो, और उसकी वजह से डेस्टिनी, जो सक्सेस, जो खुशियों के लिए आप बने हो, उसको आप क्लेम नहीं, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो ये सब कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए हीलिंग, आपके खुद के पैटर्न्स, डीएनए कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, आपका हार्ट चक्रा का कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने नॉर्थ नोड को जी पाएँ। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर जस्टिस कार्ड, जो कि इस डेक में हीलिंग का नाम जिसको दिया गया है। इस डेक में ये बात करता है कि अगर आपको हीलिंग करनी है अपनी, तो यहाँ पर जो लेबल्स दे रखे हैं आपने कुछ चीज़ों को,
कि आपके साथ अगर ये होता है तो आपने उसको लेबल दे रखा है कि हाँ मेरे तो कर्म फूटे हैं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं चाहे किसी का अच्छा करने की भी कोशिश करूँ वो मेरे साथ बुरा ही करेगा। आप अगर बार बार ऐसी चीज़ों को रिपीट करेंगे तो आपका जो वुंड जो ऑलरेडी है उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो जिन चीज़ों को आपने लेबल्स दे रखे हैं उन लेबल्स को यहाँ पर अब वो इरेज करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर हीलिंग पॉसिबल हो सके आपकी। ओके यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह रहे हैं कि हमको धरती पे नहीं रहना, शायद आपकी स्टार सीड अवेकनिंग हुई है या आपको पता चला है कि आप स्टार सीड हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कहा जा रहा है कि ये जो मिशन जो लेकर आए हैं आप यहाँ पर, जो आपको धरती को सर्व करना है, खुद को हील करके दूसरों को हील करना है, उसके लिए भी आपको ये जो आपने बिलीव सिस्टम बना रखे हैं ना अपने दिमाग में, इनको बिलीव सिस्टम को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ना तो आप खुद हील हो पाओगे, ना ही आप दूसरों को हील कर पाओगे। अगर जीवन में बैलेंस चाहिए आपको तो ये जो लेबल्स हैं इनको इरेज करना होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप वूंड्स की एनर्जी में ज़्यादा रहे हो और अब आपको कहा जा रहा है कि ज़ख्म बहुत हो गए, सफरिंग बहुत होगी, अब अपनी लाइफ को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में हीलिंग भरने की ज़रूरत है। ये कोई डॉक्टरी उपचार भी हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, किसी काउंसलर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप हीलिंग डिज़र्व करते हैं। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि गुड कर्मा है आपके लिए, क्योंकि ये कर्मा का जस्टिस, कर्मा का ही कार्ड है और इस डेक में ये हीलिंग के बारे में बात करता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये भी एक मैसेज है कि आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो हीलिंग के रूप में आपको मिलेगा। अगर लोग आपके साथ वफा नहीं भी कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, इट्स ओके। कुदरत तो यहाँ पर देख रही है ना सब कुछ। तो उस माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कुदरत भी मेरा साथ नहीं दे रही, लोग भी नहीं दे रहे, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। ऐसे करके तो आप अपने पर्पस को जी नहीं पाओगे। कर्मा की आय ने सब कुछ देखा है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, ट्रस्ट मी, उसकी भरपाई की जाएगी। कर्मा आपको यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज़ की अपने आप को आपको ओपन होने देना है। और अगर आप कोई भी यहाँ पर लेबल जो है पास्ट से जुड़ा हुआ ही चाहे क्यों नहीं, अगर उसको इरेज कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ओके यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स इस डेक में बात करता है नोट डाउन करना, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है जिसमें प्रभाव है, जो कोई बात हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, आपसे किसी ने कोई बात कही, कुछ भी जिसमें प्रभाव है, हर उस हलचल में जिसमें प्रभाव है उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो ब्यौरा है जो आपको आपकी नेक्स्ट जर्नी में आपकी मदद करने वाला है। आपके खुद के विचार भी हो सकते हैं, आपने आज के दिन को कैसे जिया, फिर नेक्स्ट डे को कैसे जिया। आप अपने हर दिन को एक जर्नलिंग के द्वारा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आप लिखोगे, ये सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करने वाली हैं आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो यहाँ पर स्क्राइब की एनर्जी है कि लिखिए जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है या आपके भीतर हो रहा है, उसको जितना स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेंगे और पैटर्न्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आज के दिन में मैंने ये किया और उससे ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, फिर नेक्स्ट डे में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, और इन दोनों सिचुएशन में मैच क्या करती है एनर्जी, कौन सा वो पैटर्न है जो मैच करता है। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल रिपोर्ट कार्ड रेडी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे दोबारा से ये लग रहा है कि इस पाइल को एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की ज़रूरत है। कुछ आपके डीएनए कॉन्शियसनेस में ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक रीडिंग भी की थी, लास्ट पिक अ कार्ड, कि आपकी फैमिली लाइन से कुछ मिस्टीरियस मैसेजेस, अगर आपने वो नहीं देखी है रीडिंग तो आपको वो रीडिंग देखनी चाहिए, वहाँ से भी कुछ क्लूज़ मिल सकते हैं आपको। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हमारे पास द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर बात करती है आपकी इमोशनल हेल्थ में एक बैलेंस का होना। जैसे आप अपने माइंड का ध्यान रखोगे, वैसे ही बॉडी का ध्यान रखना है, वैसे ही इमोशंस का ध्यान रखना। आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और ख़ास करके आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आप यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कोई भी आए मुंह उठाकर आपको कुछ भी कह दे और आपको हर्ट कर दे। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगी हीलिंग, ताकि आप अपनी डेस्टिनी को क्लेम कर सकें।
तो आपके लिए इस वजह से इस एक एस्पेक्ट का ध्यान रखना कि अगर कोई मुझे हानि पहुंचा रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, या फिर किसी के साथ बैठ कर मेरी एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं, तो वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो मुझे मेरी सक्सेस के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक्चुअल में आपके इमोशंस आपको बेसिकली नेविगेट करने में आपकी मदद करेंगे, आगे बढ़ने में, कि ये करो ये मत करो, क्योंकि ये करके इमोशनली आपको आप ड्रेन हो जाते हो, ये करके आप इमोशनली दुरुस्त हो जाते हो, अच्छा महसूस करने लगते हो। तो अपनी इमोशंस को भी एक गुरु के तरीके से देखिए। 3 ऑफ कप से आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी हैप्पीनेस को ऐड करने को भी कहा जा रहा है, जैसे हंसना, जैसे एक लाफ्टर थेरेपी भी कहते हैं, लाफ्टर योगा कहते हैं जिसको। अगर आपके पास अमूमन कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं है, कुछ रीजंस नहीं है हंसने के, तब आप ये जो लाफ्टर थेरेपी है या फिर योगा थेरेपी है वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फन ऐड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आपके एनर्जी फील्ड में कुछ बच्चे मौजूद हैं, आप उनकी ऊर्जा के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। पेट है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना अपने आप को फ्लो में लेकर आने की कोशिश करो। आपका तो जो ऑप्शन ही है उसके ऊपर ही सरेंडर टू द फ्लो लिखा है, और ये भी फ्लो की एनर्जी है, रिवर कि नदी का जैसा रुख है वैसा ही सही। हमें नदी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नदी के साथ बहेंगे तो वो कलकल करता पानी है, तो वो हमको हर्ट नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी आपके जीवन में चल रहा है, अगर उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं अच्छी बात, नहीं लेकर आ सकते तो उसको सरेंडर कर दीजिए। वो जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप उसमें कुछ कर तो सकते नहीं हो, है ना। तो फिर वो फ्लो में आ जाएगी अगर आपने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यस, बदलाव लेकर आ सकते हो, देन व्हाई नॉट। वो आपका कर्म भी है, जस्टिस कर्मा का भी कार्ड होता है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग भी पॉसिबल है, अगर आपको लगता है किसी के साथ रिश्ता सुधारा जा सकता है, संवारा जा सकता है, तो आपको वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली जिनके साथ दिल के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता हो, ये कार्ड उसके बारे में भी बात करता है। और क्योंकि यहाँ पर फिशेस की भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है ये अबंडेंस के बारे में भी बात करती है, कि अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आप ऐसे वाइज डिसीजंस ले सकोगे जिसके चलते आपके जीवन में और पैसा और शान शौकत, रिस्पेक्ट आप अपनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। इस चीज़ की आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ Wands। इस डेक में ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि ये बात करता है कि आपके इर्द गिर्द जो है वो इतनी सच्चाई नहीं है। जैसे इसकी अगर आप आंखें देखेंगे, जैसे ये बहुत चौकन्नी है, तो इस कार्ड के बारे में यही कहा गया है कि आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि इतनी सच्चाई नहीं है, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आंख मूंद कर हर चीज़ पर, हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते। पॉसिबल है कि इनमें से बहुत सारी बातें आपके खुद के बारे में ही आपको कही जा रही हैं कि कुछ भी हो जाए, तुम कभी हील नहीं हो सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको कहा जा रहा है कि ये सच नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी अंतर आत्मा को मेन फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है, कि हाँ, कानों में जो मेरे डाला जा रहा है वो तो है ही बाहर का शोर, लेकिन अंतर आत्मा मेरे कानों में क्या कह रही है, मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होगा, पाइल नंबर 3। और आपको कहा जा रहा है अपने अंतर आत्मा की सुनिए, और उसी तरीके से आप यहाँ पर बाउंड्री सेट करेंगे कि जो कलह कलेश, जो नेगेटिव एनर्जीज, जो भी डिनायल की एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है, आप उसे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन की पावर में टैप इन करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करके। क्योंकि डेफिनेटली आपके इन्वायरमेंट में कुछ तो ऐसा है जो हानिकारक है, जो टॉक्सिक है, जो नहीं चाहता कि आप यहाँ पर पहुँचे, आप इसको जिएं। मुझे ऐसा भी लगता है कि दरअसल जो लोग आपको तंग करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, उनको सच में पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, और वो डरते हैं कि ये कुछ बन ना जाए कहीं, क्योंकि ये बन गया तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग जेलसी में ऐसा करते हैं, और इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अटेंशन, अवेयरनेस में रहो।
अपनी नज़र को बढ़ाओ, नज़र डेप्थ में जाने की कोशिश करो। यहाँ पर हर चमकती चीज़, हर हर बात जो आपसे कही जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो यहाँ पर। ओके यहाँ पर इसके इसके इस प्याले में जैसे एक कमल का फूल भी है। कमल का फूल भी यहाँ पर इनलाइटनमेंट के बारे में बात करता है। इनलाइटनमेंट क्या है? सच को जानना कि सच क्या है, आई एम को समझना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास विजडम मौजूद है और उस विजडम को फ़िलहाल आपको कहा जा रहा है कि जो भी शोर आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो बातें आपसे कही जा रही हैं, उस इंटेलिजेंस को, उस अवेयरनेस को उसके ऊपर अप्लाई करो, ताकि अगर आपकी कोई हानि करने की कोशिश कर रहा है, वो हानि वो हो ना सके। ओके यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है द हीरो, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं दोबारा से कह रही हूँ, इस पाइल की जो पोटेंशियल है, कोई ना कोई तो वाकिफ है यहाँ पर कि ये पाइल जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, या तो आपको खुद को भी शायद ये चीज़ पता है, या आपको बचपन से ही लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, आप इन्फ्लुएंस करने को बने हो। द हीरो माने कि एक लेगेसी पूरी की पूरी, है ना? द हीरो का यही मतलब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3 कि ये पोटेंशियल है, लेकिन इसको ब्लॉक करने की बहुत कोशिशें की जाएंगी। और आपका जो यहाँ पर जो काम है, जो आपकी ड्यूटी है, वो यही है कि आप अपने इस रोल को ज़रूर जिएं। चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, आप ईश्वर का स्मरण करें, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, जो मेजर जो स्टेप्स हैं डेली रूटीन के, उन पैटर्न्स को समझें, डीएनए हीलिंग करें, और आप अपने इस रोल को डेफिनेटली जी पाएंगे। कभी भी ये बात मत भूलना पाए नंबर 3 कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आप में क्या है? आप में गुण है। जिस जिस शख्स में गुण होता है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो गुण जो है वो ईश्वर की देन होती है, माने कि ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर। इसी वजह से वो गुण दिया गया है। आप में गुण है, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस पोटेंशियल को जी सकते हो। इस चीज़ की कुछ चीज़ों को ध्यान में लेकर आने की ज़रूरत है। ओके अगर आप यहाँ पर कुछ दिनों से ये भी सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको वो लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक हीरो हो, आप इन्फ्लुएंस करने को ही बने हो। यहाँ पर एक्शन ले लीजिए। आपकी फायर ही काफ़ी है किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए। बेयर स्पिरिट है यहाँ पर, पावर, बहुत सारी पावर। लेट्स सी आपके जो ऑर्कल कार्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या है। माय गॉड, वी हैव कैलिफोर्निया पॉपी, रेजरेक्शन। रेजरेक्शन की एनर्जी बेसिकली किस्म की कह लीजिए कि फिनिक्स एनर्जी। किसी ने रॉक बॉटम हिट किया, लेकिन अब वहाँ से एक नई सेल्फ, जैसे अपग्रेड, मुझे ये शब्द सुना, अपग्रेड। यहाँ पर जैसे किसी के लिए ब्रेक थ्रू की एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन वो कैसे आएगी? जितना जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आउल स्पिरिट भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारी इंट्यूटिव चैनलिंग के लिहाज से इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं। आप अदर डायमेंशंस को चैनल कर सकते हो। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपनी मीडियमशिप एबिलिटी भी रखते हैं। आप अपने अपने एंसेस्टर्स को, पास्ट लव्ड वंस को चैनल कर सकते हो यहाँ पर। एंड आई फील लाइक कि इस पूरे पैटर्न में भी अगर आप कुछ डिस्कवर कर सके कि हाँ, ये एक इशू है जो डीएनए से आ रहा है, जो मेरी ब्लड लाइन से आ रहा है, अगर आप उसको रिकग्नाइज करके हील करते हो, तो उससे भी ये फिनिक्स की एनर्जी आपके जीवन में आ सकती है, ब्रेक थ्रू आ सकता है। लेकिन जैसे उसके लिए आपको बहुत जो हिडन है, मून माने की जो हिडन है, उस एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा इसमें एकाग्रता लगती है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता। आप यहाँ पर इसकी शुरुआत किसी फोबिया की हीलिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म के चीज़ से डर लगता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हाइट हो सकती है, बिजली हो सकती है, पानी, आग, बर्ड्स, जानवर, अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको उसको थोड़ा सा कहिए कि मैं इसको फेस करूँगा। अपने डर का सामना करने के, अपने फोबिया को फेस करके भी आप ये जो एनर्जी की बात की है मैंने, एंसेस्ट्रल हीलिंग की, इसको भी आप अनलॉक कर सकते हो। ये लंबा चलेगा प्रोसेस, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये रिजिड एनर्जी, टावर की एनर्जी है, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। ओके
अगला कार्ड है आपका सरेंडर टू द फ्लो। जैसा मैं कह रही थी कि अगर आप यहाँ पर गुड लक अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लेडी बग्स जो होती हैं ये गुड लक के बारे में भी बात करती हैं, राइट? तो अगर आप अपने लिए गुड लक चाहते हैं तो देखिए, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो एक्शन लीजिए, जो काम नहीं कर सकते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है अपने आप को यिन एंड यांग की पॉजिटिव एनर्जी में रखने का, बैलेंस में रखने का, फ्लो में रखने का। मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे एकदम से पता नहीं क्यों ट्रैवल का मैसेज मिला। हालांकि लेडी बग ट्रैवल के बारे में अमूमन ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि ये फ्लाई जैसे के बारे में छोटा सा होता है ये इंसेक्ट। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल, आप में से शायद कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है यहाँ पर, कि आपको जैसे आई डोंट नो, ये बड़ा अजीब सा मैसेज है। जैसे ट्रैवल, अगर आप किसी भी लिहाज से, टाइम ट्रैवल भी हो सकती है ये, या फिर आपकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट भी मान लीजिए है जो कि टॉक्सिक है, जिसमें आप फल फूल नहीं पा रहे हो, या अपने गुड लक को, वो रुक जाती है एनर्जी। सक्सेस आने वाली होती है लेकिन कुछ इन्वायरमेंट की वजह से रुक जाती है एनर्जी, जजमेंट्स की वजह से। सो आई फील है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी नई जगह पर मूव कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए वास्तु शायद आपके घर का ठीक नहीं है और उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी भी इस कार्ड से ऐसे मैसेजेस नहीं मिले। ओके, मैं नेक्स्ट कार्ड देखना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे पास है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 23। बेसिकली ये किस्म का माइंड सेट होता है। एंडलेस माने कि इनफाइनाइट, अपने जीवन को एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी में देखना कि मेरे लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक माइंड सेट है। एक नेगेटिव माइंड, एक वुंडेड माइंड कभी भी इस चीज़ को नहीं सोच सकता। उसे यही लगेगा कि मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। माने कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आई और वो हाथ से गई तो फिर गए, फिर माने कि दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे माइंड सेट में हो तो आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है पाइल नंबर 3, आप बने किस माइंड सेट के लिए हो? इस माइंड सेट के लिए जो कि इनफाइनाइट है। आपकी पोटेंशियल भी यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। गुड लक इनफाइनाइट गुड लक है। इस चीज की आपके थॉट्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ लेबल्स दे रखे हैं आपने और आप उन्हीं को बार बार जी रहे हो। कोई पास्ट की कहानी है ऐसी जो बस रीप्ले मोड पे लगी है और बस वही चलती है, उसी को जीते हो। हर सुबह उठते हो, उसी को जीते हो, फिर रात को ऐसे सो जाते हो, फिर नेक्स्ट डे वही। तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एक शिफ्ट की, एक बदलाव की ज़रूरत है। ये पायल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर सकता है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है अगर वो चाहे। आपके लिए बहुत हेल्प अवेलेबल है। ये रीडिंग का देखना ही आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। तो एक बार अपने आप से कह के देखिए कि यस, मेरे लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि मैं एक चोजन वन हूं। अगर एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जाती है तो 10 आएंगी। ऐसा कहने की अगर हिम्मत रखते हैं आप, ट्रस्ट मी, ये जितनी बातें मैंने कही हैं, द हीरो, द डेस्टिनी, ये सब कुछ है आपके लिए। और ये नजर नजर की बात है। कुछ लोगों को सफरिंग में सिर्फ सफरिंग नजर आएगी, कुछ लोगों को सफरिंग में लेसन्स नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एमराल्ड, काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपको डेफिनेटली ये 3 नंबर की एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अपनी माइंड, बॉडी, सोल का ध्यान रखना। माइंड में क्या चल रहा है, बॉडी में कैसी हलचल चल रही है, क्या बॉडी आपको कोई साइन दे रही है इन दिनों कि ये खाना खाओ, ये खाना मत खाओ? सोल को कैसे फीड कर रहे हो इन दिनों? शरीर की खुराक होती है, माइंड की खुराक होती है, आत्मा की भी एक खुराक होती है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। क्या आप अपनी माइंड को, बॉडी को और सोल को अच्छे से फीड कर रहे हो? अगर नहीं तो आपको ये करने की ज़रूरत है। और काम की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा जहाँ पर नहीं है, उस एक्सपीरियंस को रिजेक्ट कर दो। आप में से कुछ लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की जो है उनकी एनर्जी के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। उनकी उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। उनकी बातें, उनके उनके द्वारा जो भी लिखा गया है उसको रीड कीजिए,
डेफिनेटली वो ज्ञान आपकी तरक्की में आपकी बहुत मदद करेगा। ओके, फाइनल कार्ड है यहाँ पर एंजेलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। तो अगर आपका कोई चिंता इस बात की भी है कि आप सुरक्षित नहीं हो, अगर आप ये एक्शन लोगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, को पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपको कहा जा रहा है यू आर सेफ। आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, एंजल्स हैं आपके साथ, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ। मैंने जैसे कहा ये चोजन वंस की एनर्जी है। पहला कार्ड ही टावर का आया है इस पाइल के लिए। तो ये ऐसे वैसे नहीं आ जाते हैं कार्ड्स, ऐसे इनका रीजन होता है इस तरीके से रीडिंग का आना। सो यहाँ पर एंजल्स आर हियर, माने कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जब आप इस रीडिंग को सुन भी रहे हैं तब भी एंजल्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप सुरक्षित हैं। ईश्वर का स्मरण कीजिए, उनको पुकारिए, अपनी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को क्लेम कीजिए। अपनी डेस्टिनी को क्यों रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना ही है तो अपने वूंड्स को रिजेक्ट कीजिए, अपनी हीलिंग को क्लेम कीजिए। पोटेंट कनेक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पावरफुल कनेक्शंस भी हैं जो आपके जीवन में आ सकते हैं, या इस समय आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिश्ते से डील कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इसको नाम क्या दूं, इस रिश्ते का नाम क्या है, मुझे नहीं पता। क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमको पहले पल्ले नहीं पड़ती दिमाग को, क्योंकि दिमाग उसको लेबल देने की कोशिश करता है, लेकिन हमको भीतर भीतर पता होता है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अजीब सा है, तो फिलहाल अगर लेबल नहीं दे सकते हैं इट्स ओके, लेकिन वो रिलेशनशिप से आप सीख क्या रहे हो, क्या लेसन्स आपको वो रिलेशनशिप सिखा रहा है, उसको पकड़ो। ओके, तो यहाँ पर कुछ कनेक्शंस, कुछ रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंट है, उनको भी फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है। और यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। और ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स भी मैं दोबारा से लेकर आ रही हूँ, मेक श्योर कि आप उनको भी बहुत प्यार दीजिएगा। आपका जो भी प्यार मुझे मिलेगा उससे मुझे हिम्मत मिलेगी ताकि मैं हर हफ्ते उन रीडिंग्स को लेकर आ सकूं। ओके, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यस, इसी के साथ आज की रीडिंग खत्म होती है गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।